सोचिए आप एक बोट में हैं, मौसम बढ़िया है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और चप्पू आराम से चल रहा है। फिर अचानक हवा का रुख बदलता है, लहरें तेज हो जाती हैं, थमने का नाम ही नहीं लेती और चप्पू चलाना धीमे धीमे ओवरवेलमिंग हो जाता है। और जब कुछ ओवरवेलमिंग हो जाए तब होती है वेंटिंग। आप अपने अंदर की सारी भड़ास निकालते हैं, लहरों पर, हवा पर, चप्पू पर, बोट पर, अपनी किस्मत पर। और भड़ास निकालने के बाद जब आप थोड़ा सा हल्का हल्का फील करते हैं तो वापस आप आपको चलाना शुरू कर देते हैं और सफर जारी रहता है। ये है एक आइडियल स्टोरी। लेकिन हम लोग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। आइडियलिज्म में वो मजा कहाँ। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को वैलिडेट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम सब ठीक कर लोगे। ऐसी बातों से मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन आपको हेल्प करता है अपना काम दोबारा शुरू करने में, अपना सफर दोबारा से शुरू करने में। लेकिन ये भी तो एक तरीके का आइडियलिज्म ही है और हम लोग तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। एक वक्त आता है जब यही लोग जो आपको लकी फील कराते हैं वो आपसे आपके मुंह पे आके कहते हैं कि क्या यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती है, जब देखो वही पुरानी कहानी घिसे रहते हो। और उसी पल उसी मोमेंट आप एक क्लिशे बन जाते हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स क्लिशे बन गई हैं। आप भी एक जोक बार बार नहीं सुनते ना, तो कोई भी आपकी एक ही प्रॉब्लम को कितनी बार सुनेगा। कभी कभी ऐसा फील होता है कि किसी इंसान का बहुत टाइम तक एक ही प्रॉब्लम में फंसे रहना, अटके रहना अपने आप में एक जोक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको पता है उसका प्रमोशन होने वाला है पिछले 5 सालों से। देखिए, आइडियल लोग को जब कोई दिक्कत आती है ना तो वो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं वो जाते हैं अपने अगल बगल के लोगों के पास। पापा मम्मी, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, हुसएवर, दोस्त यार, हुसएवर, उनके पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। और उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जिसके पास वो जा रहे हैं वो प्रोफेशनल है भी या नहीं। ये होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग क्योंकि इनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इनको अपनी प्रॉब्लम का वैलिडेशन चाहिए। और अगर तुमने इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, सवाल कर दिया, तो समझ लो आपने अपना नाम इनकी गुड बुक्स में से कटवा दिया, कैंसिल, ब्लैक लिस्टेड। मतलब कोई आपसे कहे कि पता है मेरे पापा ना मेरी वैल्यू नहीं करते, छोटे पर से नहीं करते, आज तक नहीं करते, इतना बड़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ तब भी मेरे पापा मेरी वैल्यू नहीं करते। अगर अगर आपने इनसे पूछ लिया ना कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने ये बात अपने पापा से डिस्कस करी, या तुमने उनको ये बात बताई, क्या तुमने जानने की कोशिश करी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, या फिर क्या तुमने उनको ये बताया कि तुमको कैसा फील होता है जब वो ऐसा करते हैं। कसम से वो ऐसा घूर के देखेंगे ना आपको, मतलब उनको लगता है कि क्या जल्लाद इंसान है ये, कैसी बातें कर रहा है, इमोशंस तुम्हारे अंदर के मर गए हैं क्या, तुम आदमी हो भी या नहीं हो। होता है ऐसा, तुम तुरंत इनकी लाइफ में विलन बन जाते हो क्योंकि इनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इनको चाहिए बस कोई इनको सुन ले। That is इनको correct. बात नहीं करनी, इनको बोलना होता है। और अगर आपको बोलना ही है तो इनके सपोर्ट में बोलो, बस अच्छा अच्छा बोलो, तारीफ करो, मोटिवेट करो। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपकी प्रॉब्लम्स इतनी रिपीटेड हैं कि उनमें कुछ नया है ही नहीं तो, मतलब फॉर एग्जांपल आज पापा नहीं पूछ रहे, कल हस्बैंड या वाइफ नहीं पूछेंगे, फिर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ नहीं पूछेंगे, कभी बॉस नहीं पूछेगा, मतलब सेम कहानी है, बस उसमें कैरेक्टर्स बदलते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कहानी जो सेम चलती आ रही है ना, और एक आप हैं जो हीरो बनने का नाम नहीं ले रहे अपनी ही कहानी में, तो इसमें सुनने वाले की तो कोई गलती नहीं है। और एक ही कहानी बार बार सुनाने का ये मतलब है कि आप अपनी कहानी से कुछ सीख नहीं रहे हैं। वापस बोट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। आप वेंट कर रहे हैं, मतलब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं चप्पू पे, हवा पे, किस्मत पे, लहरों पे, व्हाट्सएवर। और जिससे आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या बता रहे हैं, वो थोड़ा देखता है और या देखती है हूसोएवर और बताता है कि अरे यार तुम्हारी नाव में तो छेद है, अब क्या करेंगे। What? बात समझ में आ रही? थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुनने वाले की जगह रख के देखिए, अगर वो एक ही कहानी बार बार सुनेगा या सुनेगी तो क्या उसके अंदर ये वाला सवाल नहीं आएगा कि यार ये इस जंजाल से निकलेगा कब, या फिर अगर इसको सॉल्यूशन पता ही है तो ये अप्लाई क्यों नहीं करता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको प्रॉब्लम्स में रहना इसका कंफर्ट जोन बन गया है, इसको बस सिंपैथी लेने में मजा आता है
और ऐसा तो नहीं है कि इसको प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं है, मतलब ये बच रहा है सॉल्यूशन से, इसीलिए रोता रहता है या रोती रहती है उसी प्रॉब्लम पे बार-बार, क्योंकि कोई ना कोई हर बार इसको सिंपैथी दे देता है, कह देता है कि अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी या तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, व्हाट्सोएवर। और एक सवाल ये भी है कि अगर तुमको वैसे ही रहना है, अगर तुम अपने उस लाइफ में, उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो गए हो, तो बाबा वही प्रॉब्लम सुना-सुना के दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? देखिए, आपकी बातें आपका माइंडसेट बताती हैं और आपके एक्शंस आपका इंटेंट शो करते हैं। कभी-कभी काम ओवरवेल्म कर देता है, वेंट करके हल्का-हल्का फील होता है, लेकिन क्या हो अगर आपका काम ही आपके वेंटिंग का रीज़न हो? बात समझ में आ रही है? नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, काम भी ठीक-ठाक है, आपको मज़ा भी आता है, लेकिन कभी-कभी ब्लॉकेज आ जाता है या फिर नहीं मन करता या फिर अटक जाते हैं, तो आप वेंट करते हैं और हल्का-हल्का फ़ील करते हैं, दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, खुलता है और आप वापस अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो काम ही आपको उदास कर रहा हो? यहाँ पे काम मतलब कोई काम भी हो सकता है या फिर कोई रिश्ता भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप इन्वॉल्व हैं या? तो अगर वही रीज़न हो आपके उदास रहने का, तो आप वहाँ से आते हैं, भड़ास निकालते हैं और वापस चले जाते हैं और वापस और उदास हो जाते हैं। मतलब भड़ास निकाल के आप हल्का फ़ील कर रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा उदास हो सकें, ये बात समझ में आ रही है। और मना मत करिएगा, ये नॉर्मली जैसा हम लोग का लाइफ़स्टाइल है, जैसे हम लोग रहते हैं, ओपिनियंस को मान के बिलीव करने वाले लोग जो हम लोग हैं, हम लोग की लाइफ़ में ये प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे सुख ही हमारे दुःख का रीज़न बन जाते हैं, नहीं? नॉर्मल? नॉर्मल। हम लोग अपने आप से ये सवाल पूछते ही नहीं है कि ये काम हम लोग कर ही क्यों रहे हैं या फिर उस रिश्ते में हम हैं ही क्यों? हम लोग को लगता है कि आज का संघर्ष हमें कल खुशी देगा। लेकिन बाबा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो कल की खुशी है, वो खुशी है ही नहीं और जो जिसको आप संघर्ष बोल रहे हैं, वो एक्चुअली सज़ा है उस रास्ते पे चलने की या फिर उस इंसान के साथ रहने की। वो इंसान आप भी हो सकते हैं, फिलहाल ये भी बता दें। मतलब जब तक आप ये सब सवाल अपने से नहीं करेंगे, दिमाग थोड़ा-सा नहीं खोलेंगे, अपने आप को फ्री नहीं करेंगे अपने बिलीफ से या फिर अपने प्री ऑक्यूपाइड असम्पशन से, तब तक तो आप फँसे रहेंगे ना। जब तक आप किसी चीज़ का असल कोर नहीं समझेंगे, तब तक तो आप अटके रहेंगे ना। क्योंकि कल आपको खुशी मिलने वाली है, कल सब अच्छा होने वाला है। हाँ, ये कौन-सा फ्यूचर है जो प्रेज़ेंट से होके नहीं जाता। थोड़ा तो टच दे देगा ना, थोड़ी तो खुशी आज मिल जाएगी ना, पहचान लेंगे ना कि कैसा होने वाला है। अपना सच तो आपको पता ही है, दुनिया को मत बताओ कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को तो बताइए। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से आप छिप भी नहीं सकते। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आना दिक्कत थोड़ी है, बहुत नॉर्मल है। दिक्कत तब बन जाती है जब आप एक ही प्रॉब्लम में बहुत लंबे समय तक अटके रहते हैं। सोचिए अब आपका कोई दोस्त है और उसके पास बोट है और वो हर बार आपसे ये कंप्लेन करता है कि अरे यार मेरी बोट में छेद हो गया, अरे यार मेरी बोट में छेद हो गया। एक दिन भाई आपने बता दिया कि एक काम करो, इसको ऐसे रिपेयर करा लो या फिर ऐसे यूज़ कर लो, जो जितना आप जानते थे आपने बताया और वो फिर गया अपनी कश्ती को लेके मस्ती में अपनी। फिर वो वापस आता है, फिर कहता है कि अरे पता है यार, फिर से छेद हो गया था रास्ते में। अब यहाँ तक कहानी सेम है, लेकिन वो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो ये कह देता है या कह देती है कि पता है, फिर से छेद हो गया था नाव में और मैंने सोचा भाड़ में गई नाव, कूदते हैं, तैर के चलते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। क्या ये सॉल्यूशन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन है? पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसने उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। वो उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ा। बात समझ में आ रही है? और वो सिचुएशन से आगे बढ़ पाया, वो इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाया क्योंकि वो खुद से आगे बढ़ा। क्योंकि तब समझ में आता कि प्रॉब्लम तो कभी सामने थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो हमेशा अंदर थी और क्योंकि प्रॉब्लम अंदर थी इसीलिए वो सामने दिखती है। आप अंदर की प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सामने दिखना बंद हो जाएगी। बहुत सिंपल है, करके देख लीजिए, और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। और जब आप अपनी कहानी ऐसे सुनाते हैं ना कि प्रॉब्लम तो थी, लेकिन आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सप्लोर किया, कैसे फेल हुए, कैसे ट्राई किया, कैसे जीते, कैसे हारे, कैसे डूबे, कैसे तैरे, कुछ भी
जब आप एक स्टेप आगे बढ़ के अपनी कहानी सुनाते हैं, जो आपने स्टेप लिया है, तो जो आपको सुन रहे होते हैं ना, वो अपने आप में लकी फ़ील करते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में अब कोई ऐसा है, जो कभी रुकता नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ता है, जिसकी कहानी बदलती भी है और आगे भी बढ़ती है। और सीक्रेट आपको पता होता है कहानी के आगे बढ़ने का, क्या है? जब आप खुद से आगे बढ़ते हैं, तो आपकी कहानी भी आगे बढ़ती है। क्योंकि प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, हमेशा आएँगी, नई-नई प्रॉब्लम्स आएँगी, अलग-अलग प्रॉब्लम्स आएँगी। क्योंकि प्रॉब्लम का काम है आपको स्किल्ड बनाना, है ना? और जैसे ही आप स्किल्ड हो जाते हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो प्रॉब्लम का आपकी लाइफ में रोल इतना सा ही तो है। तो पॉइंट इज़ अगर आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, तो प्रॉब्लम्स आपके सपोर्टिंग एक्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के हीरो नहीं हैं, तो प्रॉब्लम्स विलेन बन जाते हैं। तो आप कुछ भी करिए, अपनी कहानी का हीरो तो बॉस आपको बनना ही पड़ेगा। अगर दिल करे, सही लगे, मन करे तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपनी कहानी के हीरो कैसे बने और ना मन करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग हर बार की तरह किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहाँ आप थोड़ा-थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा-थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।